अब बना लो श्री कृष्ण को अपना सखा, अब बना लो श्री कृष्ण को अपना सखा। हम सुनाने जा रहे हैं, हम सुनाने जा रहे हैं साईं की द्वारिका माई में श्रीमद् भागवत की पावन कथा, श्रीमद् भागवत की पावन कथा। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो हम हर दिन की भांति आज श्रीमद् भागवत के तीसरे अध्याय का पाठ आप लोगों को सुनाएंगे। साथ में यह पाठ हम साईं को सुना रहे हैं, साईं की द्वारिका माई में सुना रहे हैं, ताकि साईं संसार में फैली इस महामारी का नाश करे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो आप लोगों से एक आग्रह कि आप सभी इस पाठ को बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। समय हो तो ही सुने। जिस तरह 3 घंटे की पिक्चर को आप बड़े आराम से मूवी थिएटर में देखते हैं, उसी तरह ये भगवान की कथा है, इसे आप सुने और अपने जीवन में उतारे। ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपके जीवन में आ रहे कष्टों को प्रभु श्री राम कृष्ण और भगवान साईनाथ महाराज दूर कर देंगे। चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते और प्रारंभ करते हैं इस पावन कथा को। अगर आप सभी इस मंदिर पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मंदिर में प्रवेश कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके इस धाम के मेंबर्स बनिए। चलिए प्रारंभ करते हैं भागवत, श्रीमद् भागवत महात्म्य की पावन कथा। श्री सनत कुमार जी बोले कि हे नारद, हरिद्वार में गंगा तट पर इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करना उचित है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं और उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य जाग उठेगा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, अतः मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी वहीं पधारने की कृपा करें। तब नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चल दिए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे, अतः इस कथामृत का पान जिनको करना हो वे सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, वैन, मेघातिथि, मार्कंडेय जी, वेद व्यास और पराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब वहां पर उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां आए। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यज्ञ, नाग और अन्य प्राणी भी वहां आकर उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को वहां पर आए। तो जब सुनिए इस पावन कथा को सुनने को स्वयं भगवान विमानों में चढ़कर आए थे, तो हम और आप मिलकर व्यर्थ समय क्यों गवाएं। इस पावन कथा को सभी में शेयर करें, सभी में प्रसारित करें, ताकि सब इस महाग्रंथ की पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। और जो भक्त लोगों में इसे प्रसारित करता है वही फल उसे प्राप्त होता है जो इसके श्रवण से होता है। अगर आप सभी इस नए है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे प्रवेश कीजिए। तो जब सब देवता गण विमान में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को वहां आए, उस समय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उसके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने से तथा हजारों अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक
नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान धर्म यज्ञ तप नहीं होता क्योंकि उनका मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के हेतु ही पर ब्रह्मा श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है वह यज्ञ व्रत दान और सब कर्मों के फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंद से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है तब उसने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि हे देवस आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब संसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा कि हे उद्धव तुम तो बद्री का आश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस सप्ताह परायण कथा को भव सागर के दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महात्म्य की 3रा अध्याय समाप्त हुआ तो आपने देखा कि श्री कृष्ण जी ने कितने पावन और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मनुष्य देह पाकर भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान धर्म यज्ञ तप नहीं होता। इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ इस महाग्रंथ की पावन कथा को ध्यान से सुने, लोगों में प्रसारित करें और अधिक से अधिक प्रसारित करें, शेयर करें और आप भी इस महाग्रंथ के पाठ में सम्मिलित हो, पुण्य के भागीदार बने। हम यह कथा साईं की द्वारिका माई से साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे बैठे हैं गद्दी में साईं, सामने में भी बैठे हैं साईं। जब साईं इतने आनंद से सुन रहे हैं तो हम और आप क्यों ना सुने। तो बने रहें आप। अगर इस कथा में सुन रहे हैं बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सर्वप्रथम बाबा के धाम पे चल रहे इस महाग्रंथ की पावन कथा को सुनने के लिए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप साईं जीवन माला के साईं बाबा सेवा आश्रम के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करके आप पधारिए इस धाम पे, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस रकम से, उस अमाउंट से इस धाम का व्यवस्था चलती है। बाबा की अखंड धुनी अखंड जोत 2 एकड़ में बना हुआ है बाबा का दरबार। तो आप सभी ज्वाइन जरूर करें और इस मंदिर के विकास में आगे हैं। साईनाथ महाराज और भगवान श्री कृष्ण जी आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे। फिर मिलेंगे 4था अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे, जय साईं।